हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थोड़ा सा कुछ थ्योरी टॉपिक पे बात करेंगे क्लास 11th के बारे में। इसके पहले हमने आप लोगों को जो है काउंटिंग गोल्डन रूल्स के बारे में बताया था, फिर उसके बाद हमने जनरल एंट्रीज बताई, है ना। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए आपके साथ में, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम बात करें कि कॉन्सेप्ट अगर हम पूछें कि क्या होता है, तो अगर हम ये बताएं कि कॉन्सेप्ट जो है हमारे लिए क्या है, एक रूल्स है। रूल्स को ही हम लोग कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे हमारी जो लाइफ स्टाइल होती है, तो हम भी अगर कोई चीज अगर बिना कॉन्सेप्ट के अगर करते हैं तो वो हम लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल या कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को जो है अपने अंदर धारण करना होता है, जिससे कि हम आगे अपना लाइफ चला सकें। इसी तरह अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग में अगर हम बिना रूल्स के अगर काम करते हैं, बिना सिद्धांत के या बिना प्रिंसिपल के हम अगर काम कर रहे हैं, तो हम अकाउंटिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए होते तो करीब 12 या 13, 11, 12 जो है आपके कॉन्सेप्ट होते हैं, बट लेकिन मैं आपके लिए कुछ मेन जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर के आया हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता रखा है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी हमने आपको बताया था कि जो भी आपकी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन और इवेंट होंगे, उन्हीं को ही हम अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस कॉन्सेप्ट के अंदर यही हम बता रहे हैं कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे या जितने भी इवेंट होंगे, वो जब तक मनी के टर्म्स में नहीं होंगे, वो अकाउंटिंग में नहीं रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसे अगर एक मैनेजर है, एक बैंक का मैनेजर है, एक कंपनी का मैनेजर या डायरेक्टर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम लोग नहीं रिकॉर्ड करें। लेकिन अगर उसकी डेथ से कंपनी को या बैंक को 1 रुपए का भी नुकसान अगर होता है, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग में ट्रीट करेंगे, उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद बारी आती है आपकी कॉस्ट की। कॉस्ट के बारे में हम आपको एक चीज बताते हैं कि अगर हम ये कह दें कि कोई भी मैन्युफैक्चरर या कोई भी बिजनेसमैन अगर अपने कॉस्ट प्राइस को अगर कम कर लेता है, अगर कोई भी बिजनेसमैन जो है अपने कॉस्ट प्राइस को अगर कम कर लेता है, तो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग जो है अपने जितने भी एक्चुअल जो एसेट्स की वैल्यू होती है, हम उसको आगे लेके चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट की। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगभग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम गोइंग कंसर्न की बात करते हैं, तो हमारा बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, इस सोच पे हम आगे काम करेंगे। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि हम एक पीरियड डिसाइड करेंगे जिसमें हम अपने प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। हम अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करके चलेंगे। इसीलिए हम लोग जो है अकाउंटिंग पीरियड करते हैं। और हमारे यहाँ जो है आपका जो है अकाउंटिंग पीरियड जो है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कैलकुलेट किया जाता है। इसी में ही हम अपने प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद बारी आती है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की। इसके पहले भी मैंने आपको जो है जनरल एंट्री बता रहा था, तो मैंने एक चीज बताया था कि एवरी ट्रांजैक्शन इज 2 साइड्स, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी ने कोई चीज परचेज की है, तो उस एक के लिए तो वो परचेज होगा, तो दूसरे के लिए क्या है, वो सेल होगा। छठी चीज है आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। मतलब कहने का मतलब हम जो भी काम करें, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हम उसको ऑनेस्टली करें। हम अपने जितने भी रिकॉर्ड है उसको ऑनेस्टली मेंटेन करें। हम उसमें सारी सही जानकारियां लिखेंगे, तभी हमको एक्चुअल में हमारी एक्चुअल इनकम है वो हमें मालूम चलेगी। सबसे लास्ट में हम बात करते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो है, इसका मतलब यह है कि हम अपने बिजनेस को और अपने पर्सनल जो भी हमारा एंटिटी है, हम उसको अलग समझते हैं बिजनेस से। इसीलिए हम जो है एक वर्ड का यूज करते हैं। अगर हम पर्सनली कोई एक्सपेंसेस को यूज करते हैं, अगर हम पर्सनल एक्सपेंस यूज कर रहे हैं, अगर हम कोई भी एक्सपेंस अगर हम पर्सनली ले रहे हैं, तो उसको हम एक अकाउंट हम उसके लिए यूज करते हैं ड्राइंग। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आहरण, ठीक। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बढ़िया रहेगा कि वो लोगों को मालूम चल जाएगा। ड्राइंग को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आहरण कहते हैं। ड्राइंग में हम लोग जो है
आज अगर हम एग्जांपल की बात करें कि आखिर हमारे पास पर्सनल और एक्सपेंसेस और बिजनेस के एक्सपेंसेस कैसे हम डिफाइन करें, तो हम अगर एक चीज बताएं आपको, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और फायर इंश्योरेंस, ये दोनों ही बहुत अलग अलग एक्सपेंसेस हैं। ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है और ये हमारा बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग इसी सिद्धांत पे काम करते हैं कि हम अपने और अपने बिजनेसमैन, मतलब जो बिजनेस होता है और जो बिजनेसमैन होता है, दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग होता है। इसलिए हम लोग जो है ड्राइंग वर्ड का यूज कर लेते हैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है हम और भी जो है वीडियोस आपके लिए लाएंगे जो कि आपके बेसिक्स को जो है क्लियर करेगा, आपके थ्योरी पार्ट को जो भी मजबूत करेगा। ठीक है, और जो भी डाउट हो हमें जो है कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।